नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में घटित हुआ था। और हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, परिणाम देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको प्लासी का युद्ध पढ़ाया था, जो कि 1757 में हुआ था, और उसमें हमने आपको बता दिया था कि उसका परिणाम क्या था, कारण क्या था, पृष्ठभूमि, महत्व सब कुछ बता दिया था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो मोटे तौर पर आप ये याद रखिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो 1764 में हुआ था। तारीख कौन सी थी? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर का बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो कौन कौन था? एक तरफ अंग्रेज़ थे, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इसको समझ लीजिए। युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। दो पक्षों के बीच हुआ था। एक पक्ष में अंग्रेज़ थे, जिनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, यानी सेनापति था। और दूसरी तरफ नवाब और मुग़ल थे। नवाब दो थे। एक मीर कासिम थे, जो बंगाल के भगाए हुए नवाब थे, अंग्रेज़ों ने इनको भगा दिया था, यानी अपदस्थ किए हुए बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। शुजाउद्दौला थे और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की सेना मिलकर के अंग्रेज़ों से लड़ती है, लेकिन हार जाती है। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, देखिए, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ये मैं थोड़ा सा आपको पहले सारांश बता रहा हूँ, फिर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो विजय हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अब देखिए, आज तो ये चीज़ें अलग हो गई हैं। झारखंड, बांग्लादेश, ये सब पहले बंगाल के हिस्से ही थे। बंगाल बहुत दूर तक फैला हुआ था। उड़ीसा का हिस्सा भी कहीं ना कहीं उसी में आता था। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि और कारण। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों? कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण युद्ध हुआ? देखिए, बंगाल में अपने हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ बंगाल पर अपने अनुसार नवाबों को बैठाते थे। मतलब 1757 का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार नवाबों को बैठाना शुरू किया कि जिनको हम बनाएंगे नवाब, वही बनेगा, ताकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती रहे। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, और उसके स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। किसको बनाया? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की कठपुतली था, लेकिन बाद में जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया, तब उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन था? ये मीर जाफ़र का दामाद था। तो मीर कासिम को अब बना दिया गया। मीर कासिम एक योग्य नवाब था, और वह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने कुछ समय बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया और अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किस बंगाल के नवाब ने। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ बीच में। तो मैं आपको बता रहा था कि मीर कासिम जो है कि अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ लेकर जाता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया, और उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण भी किया, तोप तथा बंदूक के कारखाने भी स्थापित किए, और वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंध में तनाव आ गया। यानी मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य अब धीरे धीरे तनाव की स्थिति आ रही थी। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेज़ों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। अब होता क्या था? देखिए, अंग्रेज़ों को टैक्स देना नहीं पड़ता था, तो इनका माल जो होता था वो सस्ता होता था, लेकिन भारतीय व्यापारी होते थे, उनको जगह जगह पर सीमा शुल्क देना पड़ता था।
तो उनका माल जो होता था महंगा हो जाता था, तो अंग्रेज़ नफ़े में रहते थे क्योंकि इनका माल सस्ता होने के कारण बिक जाता था। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया कि अब सभी आंतरिक कर हटा दिए, जितने भी आंतरिक कर थे, सीमा शुल्क थे, सबको हटा दिया और सबको बराबर ला दिया कि अब कोई भी कर नहीं देगा। तो अब क्या हो गया, भारतीयों का माल भी सस्ता हो गया, तो अंग्रेज़ों का माल कम बिकने लगा, भारतीयों का माल ज़्यादा बिकने लगा। तो अंग्रेज़ परेशान हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि ये विशेषाधिकार सिर्फ हमें ही मिले, तो इससे परेशान हो गए। अब दूसरी बात क्या है, राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया जो सभी के लिए अनिवार्य था, जिस कारण अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो गए और उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। तो इतना आपको समझ में आया। नवाब पद से हटाए जाने के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच अनेक स्थानों पर झड़प हुई, परंतु 1763 में पटना में हुए एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था और अंततः मीर कासिम ने अवध में जाकर शरण ली। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में ही शरण लिए हुए थे। तो ये पूरा पृष्ठभूमि था या कारण आप कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध और घटनाक्रम। मीर कासिम ने अवध पहुंचकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करेगी। इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा जिले में स्थित बक्सर के मैदान में आ पहुंची। बिहार के आरा जिले में बक्सर है, वहीं तीनों सेनाएं आ गईं। किसकी किसकी? शाह आलम द्वितीय की, मीर कासिम की और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की। ये तीनों सेनाएं एक तरफ थीं। इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से भी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पहुंच गई। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? विंस्टार्ट। तो ये भी याद रखिए आप। प्लासी का युद्ध तो मात्र एक दिखावा था, उनमें किसी भी प्रकार का सैन्य शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था, लेकिन इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना सैन्य कौशल दिखाया और एक विधिवत युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को हरा दिया। इससे पहले अंग्रेज 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को पराजित कर चुके थे और वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर चुके थे। इस प्रकार इस समय तक आते आते अंग्रेज न सिर्फ अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, बल्कि बंगाल में भी उन्होंने भारतीय शासकों को भी कुचल दिया था। अतः बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेज बंगाल के निर्विरोध शासक बनने के राह पर आगे बढ़ चुके थे, यानी अब उनका कोई विरोध करने वाला ही नहीं था। अब हम लोग देखते हैं बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बंगाल का अनुभव प्राप्त कर चुका था और उसे वहाँ की परिस्थितियों की समझ भी थी। इस कदम का उद्देश्य यह भी था कि बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जाए। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, लेकिन फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। नजमुद्दौला एक अल्पवयस्क नवाब था, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में एक सेना नियुक्त की और उसके खर्च के लिए नजमुद्दौला ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित पक्ष से इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इलाहाबाद की पहली संधि तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की तथा दूसरी संधि अवध के पराजित नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई। तो अब हम लोग इलाहाबाद की संधि अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने बक्सर का युद्ध भी पढ़ लिया, इसके पहले प्लासी का युद्ध मैंने पढ़ा ही दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बक्सर का युद्ध क्या था, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इलाहाबाद की संधि में अच्छे से। तो हम लोग कल पढ़ते हैं दूसरे वाली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।